श्री शिवाय नमस्ते व्याम हर हर महादेव ओम नमः शिवाय। दोस्तों कैसे हो आप सब, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल शिव शक्ति। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। आप सब जानते हैं आज है पितृपक्ष की अष्टमी तिथि। आज हम आपको अष्टमी तिथि पे किए जाने वाले 4 बहुत ही महत्वपूर्ण उपायों के बारे में बताने वाले। दोस्तों आप सबको पता है आज है पितृपक्ष की बड़ी अष्टमी, जो कि बहुत ही ज्यादा शुभ मानी जाती है। आप सबको पता है आज है शुक्रवार का दिन, साथ ही है अष्टमी। जो अष्टमी तिथि है वह माता लक्ष्मी जी को समर्पित है। साथ ही आज माता लक्ष्मी का जो व्रत चल रहा है 16 दिनों से, उसका समापन भी आज ही है, उसका उद्यान भी आज ही है। इसीलिए आज का जो दिन है यह बहुत ही विशेष दिन है। आज के इस वीडियो में हम आपको 4 उपाय के बारे में बताएंगे जो कि आपको पितृपक्ष की अष्टमी तिथि पर करना है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने उपाय की। हमारा जो पहला वाला उपाय यह है 3 दीपक वाला उपाय। गुरुजी ने अपनी कथा के दौरान बताया था कि इन 3 दीपक वाले उपाय को किस प्रकार से करना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़कर बात करते हैं अपने उपाय की। पूजनीय गुरुजी की कथा सुनकर बहुत ही सरलता से आपको इन उपायों को मैं समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। आपको बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को स्किप ना करें, ताकि आप उपाय को अच्छे से समझ पाए और अच्छे से कर पाए। खास तौर से मेरी माताओं और बहनों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखें। हमारा जो पहला वाला उपाय है, इस उपाय को बोलते हैं 3 दीपक वाला उपाय। इस उपाय को करने के लिए लेना है आपको 3 आटे के दीपक आपको बना लेना है। जैसा कि हमने आपको दिखाया ना, इस प्रकार से आपको 3 आटे के दीपक बना लेना है। जब आप आटा लगाएंगे तो आटा लगाते समय उसमें आपको नमक वगैरह नहीं डालना है। सादा आटा लगाकर उसमें थोड़ा पानी मिलाकर आपको आटे का लोई बनाकर इस तरह से 3 दीपक आपको बना लेना है। 3 दीपक में से 2 दीपक हमारे लेंगे लंबी बाती वाले और 1 दीपक रहेगा हमारा गोल बाती वाला, जैसा कि हमने आपको दिखाया इस प्रकार से। साथ ही आपको ले लेना है थोड़े से चावल। चावल लेते समय आप याद रखिए चावल टूटे नहीं होना चाहिए, चावल खंडित नहीं होना चाहिए, जैसा कि हमने आपको दिखाया है इस प्रकार से आपको चावल ले लेने हैं। तीनों दीपक में आपको गौ माता का शुद्ध घी डाल लेना है। इसके बाद आपको इन तीनों दीपक को कहाँ और कैसे लगाना है ये बात हम समझते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा कैसे आपको इन दीपकों को लगाना है। जो पहला दीपक हमें लगाना है, यह लगाना है हमें हमारे पितरों के लिए। लंबी बाती का दीपक लगाएंगे जिसमें हमने घी डाला हुआ है, गौ माता का शुद्ध घी। पहले वाले दीपक आपको इस दीपक को आपको अपने किचन में पितरों के नाम से, जो आपने किचन में पानी भर के रखा होता है ना, जो आपके पानी पीने का स्थान होता है किचन में, जो मटके में, कसेड़ी में या फिर अपने आरओ में पानी भर के रखा हुआ होता है, जहाँ से आप पीने का पानी लेते हैं, वहाँ पर आपको इस दीपक को लगाना है। दीपक लगाते समय एक चीज का विशेष ध्यान रखिए, दीपक को आपको ऐसे ही नहीं रखना है। दीपक लगाने से पहले आपको दीपक के नीचे थोड़े से आपको चावल डाल देने हैं। अब आप चावल रख देंगे तो चावल का बेस बन जाएगा। उस बेस के ऊपर आपको इस दीपक को रखकर प्रज्वलित करना है। दीपक की जो बाती रहेगी, बाती का फेस रहेगा दक्षिण दिशा की साइड, और आपका भी जो फेस होगा जब दीपक आप प्रज्वलित करेंगे, आपका भी फेस जो रहेगा वह भी दक्षिण दिशा की साइड रहेगा। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि आप सबको अच्छे से पता है कि जो हमारे पितृ है वह दक्षिण दिशा की साइड से ही पितृलोक से धरती लोक पर आते हैं। दक्षिण दिशा हमारे पितरों को समर्पित है। इस दीपक को आपको शाम को 6 बजे से लेके 9 बजे के बीच में किसी भी टाइम आप लगा सकते हैं। दीपक जलाते समय अपने पितरों का स्मरण करें, अपने पितरों को याद करते हुए इस दीपक को प्रज्वलित करें। साथ ही आप पितरों की जो देवता है जिनका नाम आर्यमा है, उनका भी नाम का स्मरण करते हुए इस दीपक को आप प्रज्वलित कर दें। तो नाम याद रहेगा ना, आर्यमा। पितरों के देवता जो है उनका नाम है आर्यमा। हमने स्क्रीन पे आपको लिख के भी दिखाया है, आप वहां से नोट कर लीजिए। और इसके बाद जब आप इस उपाय को करेंगे, जब इस दीपक को प्रज्वलित करेंगे, तो आपको इस नाम का भी उच्चारण करना है। ठीक है दोस्तों, आपका पहला दीपक आपके पितरों के लिए आपने किचन में लगा दिया। दूसरा वाला दीपक आपको लगाना है आपके घर के पास जहाँ कहीं भी बेल पत्र का पेड़ मिल जाए, उस बेल पत्र के पेड़ के पास जाकर आपको शाम को 6 बजे से 9 बजे के बीच में, मतलब प्रदोष काल में, आपको इस दीपक को प्रज्वलित करना है। आप सभी को पता है शुक्रवार के दिन बेल पत्र के पेड़ पर माता लक्ष्मी का वास होता है। आज है शुक्रवार की अष्टमी, बहुत ही अच्छा संयोग बन रहा है। आज के दिन आप इस एक दीपक को बेल पत्र के पेड़ के नीचे जरूर लगा के आए। इस दीपक को लगाने से आपके घर में हमेशा माता लक्ष्मी का वास रहेगा, कभी भी आपके घर में धन दान की कमी नहीं होगी। दीपक लगाने से पहले आप जो चावल लेके गए, थोड़े चावल आपको बेलपत्र की जड़ में नीचे रख देना है। उसका बेस, चावल का बेस बनाने के बाद आपको इस दीपक को उस चावल के ऊपर रखकर प्रज्वलित करना है। दीपक प्रज्वलित करते समय आपको एक चीज का ध्यान रखना है,
दीपक की जो बाती होगी जलाने वाली साइड, वह आपको उत्तर दिशा की साइड करके दीपक को प्रज्वलित करना है। आपका फेस भी उत्तर दिशा में रखना और दीपक की बाती का फेस भी आपको उत्तर दिशा में करके इसको प्रज्वलित कर देना है। दीपक प्रज्वलित करते समय आपको ओम महालक्ष्मी मंत्र का स्मरण करना है। इसके बाद में आपको जो तीसरा वाला दीपक लगाना है, क्योंकि हमारे पास बचा हुआ है गोल बाती वाला दीपक, इस दीपक को आपको भगवान शिव शंकर के मंदिर में जाकर लगाना है। तो आपके घर में जो भी मंदिर नजदीक हो, आप वहां पर चले जाना प्रदोष काल में, और मंदिर में जाने के बाद सबसे पहले भगवान को प्रणाम करना, वहां मंदिर में अंदर जाके बैठ जाना शिवलिंग के पास, और शिवलिंग के पास में जहाँ कहीं भी आपको दीपक लगाने का स्थान मिल जाए, वहां पर आपको इस दीपक को लगा के प्रज्वलित करना है। दीपक को प्रज्वलित करने से पहले दीपक के नीचे आपको थोड़े से चावल रखना है। चावल का बेस बनाकर उस बेस के ऊपर आपको इस दीपक को रखना है। दीपक प्रज्वलित करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का 11 बार जाप करना है। साथ ही आपको शुक्रेश्वर महादेव के नाम का भी स्मरण करना है। दीपक प्रज्वलित करते समय आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें, साथ ही आपको शुक्रेश्वर महादेव के नाम का भी स्मरण करना है। इसके बाद आपको इस दीपक को प्रज्वलित कर देना है। ना क्लियर है आपको? आप 3 दीपक लेके गए थे, 3 दीपक आपने बनाए थे, 3 दीपक आपने लगा दिए हैं। पहला दीपक आपने पितरों के नाम का लगाया, आपने अपने घर में अपने किचन में। दूसरा दीपक आपने बेलपत्र के पेड़ में लगा दिया माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए। तीसरा दीपक आपने शिव जी के मंदिर में लगा दिया भगवान शिव शंकर का स्मरण करते हुए, शुक्रेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करते हुए। यदि आप दीपक लगाते समय शुक्रेश्वर महादेव का स्मरण करते हैं तो इससे आपका जो शुक्र ग्रह है वह भी मजबूत होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने आज के दूसरे उपाय। इस उपाय को करने के लिए लेना है आपको 11 चावल के दाने। चावल के दाने लेते समय आपको एक चीज का विशेष ध्यान रखना है, चावल के दाने कहीं से भी टूटे नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। जैसा कि हमने आपको दिखाया इस प्रकार से आपको 11 चावल के दाने ले लेना है। साथ ही आपको लेना है एक बेलपत्र। बेलपत्र लेते समय भी एक चीज का विशेष ध्यान रखें, बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी नहीं होना चाहिए, बेलपत्र खंडित नहीं होना चाहिए। साथ में लेना है आपको एक तांबे का लोटा और इसमें शुद्ध जल आपको अपने घर से अपने किचन से भर लेना है। इसके बाद ये सारी सामग्री लेकर चले जाना है आपको अपने घर के नजदीक वाले शिव मंदिर। इस उपाय को आप आज के दिन किसी भी समय कर सकते हैं, मॉर्निंग में लेके प्रदोष काल तक किसी भी समय, जब भी आपको समय मिले आप इस उपाय को कर सकते। मंदिर में पहुंचने के बाद सबसे पहले भगवान को प्रणाम करना, मंदिर में अंदर जाके बैठ जाना शिवलिंग के पास, अपना फेस उत्तर दिशा में करके कुछ इस प्रकार से। इसके बाद में जो आप 1 लोटा जल लेके आए हैं और साथ में आप लेके आए 11 चावल के दाने, तो जो 11 चावल के दाने लेके आए हैं वह आपको इस 1 लोटा जल में डाल देना है। साथ ही आपको चावल के दाने लोटे में डालते समय आपको ईदम अक्षतम ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। दोस्तों मंत्र याद रहेगा ना, ईदम अक्षतम ओम नमः शिवाय। हमने दोस्तों आपको स्क्रीन पे लिख के भी दिखाया है, आप इस मंत्र को नोट कर लें। जब आप इस उपाय को करेंगे उस समय इसको एक बार बोल दीजिएगा, ईदम अक्षतम ओम नमः शिवाय। इसके बाद में जो आपके पास एक बेलपत्र है, इस बेलपत्र को आप अपने सीधे हाथ में रखना। बेलपत्र रखते समय याद रखना बेलपत्र की जो डंडी है वह आपके साइड होना चाहिए। उसके बाद में इस 1 लोटा जल को आपको उसी बेलपत्र के ऊपर उसी हाथ में रख लेना है, मतलब सीधे हाथ में पकड़ लेना है। इसके बाद में आपको इस जल को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, शुक्रेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करते हुए। नाम याद रहेगा ना दोस्तों, शुक्रेश्वर महादेव। जैसा कि हमने दिखाया बिल्कुल इसी प्रकार से आपको समर्पित कर देना है। बेलपत्र आपके हाथी में रहेगी, आपके हाथ में साथ ही लोटा रहेगा, उस लोटे से आपको जल को पहले अर्पित कर देना है। पूरा जल आप शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दें। इसके बाद में जो बेलपत्र आपके हाथ में है, इस बेलपत्र को आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर इस प्रकार से आपको अर्पित कर देना है। बेलपत्र का जो चिकना वाला फेस रहेगा वह रहेगा माता अशोक सुंदरी को टच करेगा, और जो रफ सरफेस रहेगा वो ऊपर की साइड रहेगा। इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। और बेलपत्र की जो डंडी रहेगी वह जलाधारी की साइड रहेगी, जैसा कि हमने आपको दिखाया। बिल्कुल इसी प्रकार से आपको इस उपाय को करना है, बिल्कुल भी इसमें कोई गलती ना करें आप इस उपाय को करते समय। बेलपत्र अर्पित करने के बाद आपको उसी बेलपत्र के ऊपर अपना हाथ रखकर माता अशोक सुंदरी से आपको प्रार्थना करनी है। आपको आपके जीवन में जो भी कष्ट है, धन दान की कमी है, बीमारी है, जिस चीज के लिए भी आप इस उपाय को कर रहे हैं वह आपको माता अशोक सुंदरी को बोल देनी है। तो एक बार आप इस उपाय को जरूर करके देखिए, बहुत ही सुंदर सा उपाय है। आज ही के दिन आप इस उपाय को जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने तीसरे उपाय की। लेकिन इससे पहले जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, जो लोग मेरी आवाज को पहली बार सुन रहे हैं, बस उनसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। चलिए दोस्तों बात करते हैं अपने उपाय की।
इस उपाय को करने के लिए लेना है आपको एक तांबे का लोटा। तांबे का लोटा लेने के बाद इसमें आपको शुद्ध जल आपको अपने घर से अपने किचन से भर लेना है। साथ ही आपको लेना है चावल के 11 दाने। जैसा कि हमने आपको दिखाया है, बिल्कुल 11 चावल के दाने आपको इस प्रकार से ले लेना है। चावल के दाने लेते समय आपको इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि चावल के दाने कहीं से टूटे नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। इसके बाद में आपको लेना है थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी। जैसा हमने आपको दिखाया, इस प्रकार से थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी, आप 1 चुटकी हल्दी ले लें। साथ ही आपको लेना है 1 हरी इलायची। जैसा कि हमने आपको दिखाया है, इस प्रकार से आपको 1 हरी इलायची ले लेना है। बाद में जो आपने सारी सामग्री ली है, 11 चावल के दाने, हल्दी थोड़ी सी और 1 हरी इलायची, इन सारी सामग्री को आपको इस 1 लोटा जल के अंदर डाल देना है। जैसा कि हमने आपको दिखाया ना, बिल्कुल इस प्रकार से आपको लोटे में डाल देना है। इसके बाद में इस 1 लोटा जल को लेकर चले जाना है आपको अपने घर में। जहाँ कहीं भी आपके घर में तुलसी जी का क्यारी होगा, तुलसी जी का पेड़ जहाँ पर भी आपने लगा रखा है, वहां पर आपको चले जाना है। उसके बाद में आपको इस 1 लोटा जल को तुलसी माता के पेड़ की जड़ में समर्पित कर देना है। जल अर्पित करते समय आपको ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करना है। ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का आपको उच्चारण करते हुए इस जल को अर्पित कर देना है। दोस्तों, हम जो हल्दी अर्पित कर रहे हैं, हल्दी हमारे जीवन में हमारे सौभाग्य को बढ़ाती है। हरी इलायची जो होती है ना, वह हमारे जीवन में धन के जो स्रोत होते हैं उनको ओपन करती है, उनको खोलती है। और चावल जो है वह हमारे जीवन में शांति लेके आते हैं। इस प्रकार से हम ये तीनों चीज मिलाकर जल में अर्पित कर देते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं हमारे भाग्य का उदय होता है। वो भी हमारे जीवन में चल रही समस्याएं वह सारी दूर हो जाती है। माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा हमारे ऊपर बनी रहती है। तो दोस्तों, एक बार आप इस उपाय को जरूर करके देखिएगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते अपने अगले उपाय की ओर, जो कि है हमारा चौथा और आज का लास्ट उपाय। दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए लेना है आपको 1 चावल का दाना और साथ में लेना है आपको 1 रुद्राक्ष। आपके पास जो भी रुद्राक्ष हो, चाहे वह 1 मुखी हो, 2 मुखी, 3 मुखी, 4 मुखी, 5 मुखी, 6 मुखी, जो भी रुद्राक्ष आपके पास है, उस रुद्राक्ष से आप इस उपाय को कर सकते हैं। यदि आपके पास रुद्राक्ष नहीं है तो आपको जो भी रुद्राक्ष आसानी से मिल जाए, उस रुद्राक्ष को लेकर आप इस उपाय को कर लीजिएगा। इसके बाद में आपको लेना है 1 तांबे का लोटा और इसमें आपको शुद्ध जल आपको अपने घर से अपने किचन से भर लेना है। इसके बाद में जो आपने 1 लोटा जल लिया है, इसमें जो आपके पास 1 रुद्राक्ष है, वह 1 रुद्राक्ष को आपको इस 1 लोटा जल में डाल देना है। इसके बाद में इस जल को आपको 20 से 25 मिनट के लिए ऐसे ही रखे रहने देना है। 20 से 25 मिनट बाद के बाद में आपको इस रुद्राक्ष को किसी चम्मच की सहायता से आपको निकाल कर अपने घर पर रख लेना है। किसी पवित्र स्थान पर आपको इस रुद्राक्ष को वापस रख देना है। के बाद में आपको इस 1 लोटा जल को लेकर चले जाना है शिव मंदिर। आपके घर के पास में जो भी शिव मंदिर है, वहां पर आपको लेकर चले जाना है। दोस्तों, साथ में आप एक बेलपत्र और ले ले। बेलपत्र, एक अच्छी सी बेलपत्र ले ले जो कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए। ये सारी सामग्री लेकर चले जाए आप शिव मंदिर। मंदिर में पहुंचने के बाद सबसे पहले भगवान को प्रणाम करें। मंदिर में अंदर जाके आप बैठ जाए इस प्रकार से। इसके बाद जो सबसे पहले आप 1 चावल का दाना लाए, इस 1 चावल के दाने को आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। इस प्रकार से जैसा कि हमने दिखाया ना, इसको अर्पित कर दीजिए। इसके बाद में जो आप एक बेलपत्र लेके आए हैं, इस बेलपत्र को आपको शिवलिंग के नीचे, जहां पर भी जलाधारी से नीचे जल गिरता है ना, उस स्थान पर आपको अर्पित कर देना है, क्योंकि वह स्थान हमारे पितरों का स्थान होता है। शिवलिंग से जल जहां पर भी गिरता है, जैसा कि हमने आपको दिखाया, ये शिवलिंग से जल नीचे गिर रहा है, ये वाला स्थान हमारे पितरों का स्थान होता है। इस स्थान पर आपको इस बेलपत्र को अर्पित कर देना है। इसके बाद में आप जो 1 लोटा जल लेके आओ, इस 1 लोटा जल को आपको शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे करके अर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए। अब यह जल जलाधारी से होता हुआ, माता अशोक सुंदरी वाले स्थान से होता हुआ, जहां पर आपने 1 चावल का दाना अर्पित किया है, उसको टच करता हुआ नीचे बेलपत्र के ऊपर गिरेगा, जो कि हमारे पितरों का स्थान है। यदि हम बेलपत्र ऐसे रख देते, अर्पित कर देते हैं, उसके ऊपर जल गिरता है, तो इससे हमारे पितृ जो है वो बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं और हमसे वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। जो भी व्यक्ति इस प्रकार से जल अर्पित कर देता है, उसे कभी भी पितृदोष नहीं लगता। यदि उसके ऊपर कोई किसी भी तरह का पितृदोष होता है, तो वह पितृदोष से मुक्त हो जाता है, पितृदोष उसका धीरे धीरे करके समाप्त हो जाता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे, ज्ञानवर्धक लगे, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।